हनु 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 हनुमते नमः। ओम ऐं ह्रीं ह्रीं धन्वंतरि सर्वरोग नाशाय आरोग्यम देहि देहि श्रीं श्रीं ऐं नमः। इस कराल काल कलयुग में हर व्यक्ति किसी न किसी बाधा से परेशान है, या तो रोग बाधा से परेशान है, धन की कमी से परेशान है, कर्ज से परेशान है, शत्रु बाधा से परेशान है, घर की कलह से परेशान है, भूत प्रेत शक्तियों से परेशान है, नकारात्मक ऊर्जा से परेशान है, इसके अलावा चलाई गई खिलाई गई बाधाओं से परेशान है। आज हम आपको एक ऐसा उपाय या ऐसी विधि बताने वाले हैं जिससे आप हर चीज से, हर प्रकार की व्याधि से मुक्ति पा सकते हैं। यह उपाय आपको धन की कमी की पूर्ति तत्काल ही करेगा। जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे, कुछ ही दिनों में धन आगमन का मार्ग खुल जाएगा। घर में यदि आपके कलह मची रहती है या किसी शत्रु से भयंकर वैर चलता है और कलेश मचा रहता है, तो यह शत्रु प्रकोप को भी शांत करेगा। इसके अलावा भूत प्रेत व्याधि किसी भी तरह की हो, वह व्याधि इस उपाय से शांत हो जाएगी। इसके अलावा चलाई गई बाधा, खिलाई गई बाधा का भी इससे निदान हो जाएगा। यह एक औषधि है, वैसे तो कहा जाए धन्वंतरि जी की औषधियों में से एक औषधि है, और औषधियों को आप सही मुहूर्त में, सही समय में यदि निकाल कर उनका उपयोग करते हैं तो यह मंत्र से भी तीव्र गति से कार्य करती हैं। मंत्र को आपको सिद्ध करना पड़ता है, तरह तरह के जाप करने पड़ते हैं, हवन करना पड़ता है, काफी लंबा समय लगता है। और औषधि किसी की जगह हम लेते हैं तो आपको न ज्यादा जाप करना है, न ज्यादा हवन करना है, छोटा सा उपाय रहता है और औषधि मंत्र की गति से 80 गुना तेज गति से कार्य करने लगती है। क्योंकि औषधि कहा जाए तो बाण की गति से कार्य करती है। यदि आप औषधि का प्रयोग कर देते हैं तो किसी भी प्रकार की व्याधि को समाप्त किया जा सकता है। आज हम एक ऐसी दिव्य औषधि के बारे में, उसको निकालने का तरीका और उसको प्रयोग करने का उपाय आपको बताने वाले हैं, जिससे आप किसी भी प्रकार की भूतक बाधा को हटा सकते हैं, किसी भी प्रकार की खिलाई गई बाधा को भी हटा सकते हैं। तो चलिए औषधि के बारे में जान लेते हैं। पहले उसका हम प्रयोग जान लेते हैं कि कैसे कैसे इस औषधि को प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि औषधि हमने बताया मंत्र से भी पावरफुल औषधि मानी जाती है। आपने सुना होगा कि लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी थी तो एक दिव्य औषधि के जरिए उनका इलाज संभव हो पाया था। हनुमान जी महाराज एक औषधि लाए थे द्रोणागिरी पर्वत से, और उस औषधि के जरिए ही लक्ष्मण जी के प्राण बचाए जा सके थे। तो आप जानते हैं कि पूरा भारतवर्ष औषधियों का, दिव्य औषधियों का भंडार है। बस कमी इस बात की है, या तो वो लुप्त हो गई है विकास के कारण, या हम उन औषधियों को पहचान नहीं पा रहे हैं, उनका उपयोग भूल गए हैं, इसलिए उनके पीछे भाग नहीं रहे हैं। और आजकल गोली टैबलेट का जमाना आ गया है, तो लोग सोचते हैं कि एक गोली खा ली आराम लग गया, लेकिन गोली और दवाइयां परमानेंट इलाज नहीं होती। उसकी जगह हम देसी आयुर्वेदिक दिव्य औषधियों का प्रयोग करें तो किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। लेकिन वो विषय अलग है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे, या हमारे आप पुराने वीडियो देखेंगे तो उस औषधियों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। आज हमारा विषय है कि औषधि से भूत प्रेत बाधा को कैसे हरण करें। औषधि का वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो मंत्र तंत्रों की साधना नहीं कर पाते, क्योंकि मंत्र तंत्रों की साधना थोड़ा सा जटिल होती है। एक आसन लगा कर बहुत सारे समय तक बैठना पड़ता है, कई बार बहुत लंबा इनका हवन करना पड़ता है, और कई बार मंत्र साधना में लंबा समय भी लगता है। जैसे कई साधनाएं 41 दिन की, 11 दिन की, 10 दिन की, इस प्रकार उनकी टाइम लिमिट होती है। तो उसके बाद हमें साधना मिलती है, उसके बाद भी कंफर्म नहीं होता कि हमने कोई चूक करी होगी बीच में, तो मंत्र सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, काम करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन औषधि का भी आप मान लीजिए सही मुहूर्त में भर इसको आप निकालिए, औषधि आपकी एक बाण की तरह काम करेगी और तो तत्क्षण ही आपको राहत प्रदान करेगी। यह औषधि एक ऐसी औषधि है जिसको आप अपने घर में यदि स्थापित करते हैं सही समय में इस औषधि को लाकर, तो आपके घर में चमत्कार तत्काल ही होने लगते हैं। लक्ष्मी माँ की विशेष कृपा तो मिल ही जाती है, घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, और आप यदि भूतक चीटक प्रेतक बाधाओं से परेशान हैं, इस औषधि से मात्र आपको झाड़ा लगाना है, किसी भी हमारे शाबर मंत्र के जरिए, किसी भी दैविक मंत्र के जरिए, किसी भी संस्कृत मंत्र के जरिए, तो समझ लीजिए कि आपकी जो विद्या है, जो भी भूत प्रेत हैं, जो भी शक्तियां हैं, वो तो तत्क्षण ही हट जाएंगी। क्योंकि औषधि के साथ यदि मंत्र मिल जाए तो जो उसकी शक्ति होती है औषधि की और मंत्र की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण एक ही बार में किसी भी प्रकार के भूत की, प्रेत की समाप्ति हो जाती है। तरह तरह की भूतक प्रेतक बाधाओं से तो लोग परेशान ही हैं। एक बार इस प्रयोग को करके देखें, आपको अवश्य ही राहत महसूस होगी। इसके अलावा खिलाई गई और चलाई गई बाधाएं,
खिलाई गई चलाई गई बाधाओं का भी यह औषधि निदान करती है। यदि इसको आपने सही मुहूर्त में निकाला है, सही मुहूर्त में इसको अपने घर लाए हैं, तो इस औषधि का जैसे ही आप प्रयोग करते हैं तो समझ लीजिए आपकी खिलाई गई बाधा आपके शरीर से बाहर निकल जाती है। चाहे आपके पसीने के माध्यम से निकल जाए या यूरिन के माध्यम से निकल जाए या किसी और माध्यम से निकल जाए, लेकिन आपकी खिलाई गई बाधा हमेशा आपके शरीर से बाहर निकल जाती है। हम दिव्य औषधियों के बारे में आपको बताने वाले हैं। औषधि सबसे प्रथम होती है बरियारी। बिरयारी एक लक्ष्मी को खींचने वाली औषधि मानी जाती है, धन को खींचने वाली औषधि मानी जाती है। लेकिन उसके अलावा यह औषधि सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करती है और हमारे घर में जो भी प्रकार की शक्तियां हो, बुरी शक्तियां हो, उनको निकाल के घर से बाहर कर देती है। क्योंकि यह औषधि ही अपने आप में एक मंत्र है और अपने आप में ही एक शक्ति है। औषधि सिर्फ पेड़ पौधे हैं और कुछ नहीं है, लेकिन इनको सही मुहूर्त में यदि आप निकालते हैं तो इनमें दिव्य शक्तियां साथ में आ जाती हैं और वो दिव्य शक्तियां बड़े से बड़े संकट को टाल सकती हैं। चलिए, बरियारी के अलावा हमने आज उपयोग किया है सत्यानाशी का पौधा। और सत्यानाशी के बारे में कोई जानता होगा तो आप जानते होंगे और समझ गए होंगे। सत्यानाशी हर प्रकार के रोगों को तो नाश करती ही है, साथ में हर प्रकार की बुरी बाधाओं को, बुरी शक्तियों का भी शमन करने वाली औषधि मानी जाती है। इसको भी आप यदि सही मुहूर्त में, सही समय में खोद लेते हैं और अपने घर में स्थापित करते हैं तो किसी भी बला को, किसी भी अला को, किसी भी तंत्र को और किसी भी बाधा को नाश किया जा सकता है। इसका नाम ही है सत्यानाशी, यानी हर चीज का नाश करने वाली औषधि। खासकर रोगों का नाश करने के लिए औषधीय प्रयोग इसके बहुत देखे जाते हैं, लेकिन आज हम इसका आपको तंत्र प्रयोग भी बताने वाले हैं। और कुछ भी ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ इसको आपको सही समय में खोद कर अपने घर लाना है, थोड़ी सी पूजा करनी है और अपने घर में इस औषधि को स्थापित कर देना है और यह औषधि आपके घर में कार्य करना शुरू कर देगी। बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं कि आप जगह जगह जाते हैं, उपाय आपको मिल नहीं पाता या कोई आपके बारे में देख नहीं पाता। आप तरह तरह के मंत्र तंत्रों का भी प्रयोग करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पाती। एक बार औषधियों का प्रयोग करके भी देखें, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी, क्योंकि औषधियां विफल कभी नहीं होती। अब औषधियां कई बार खाने के लिए होती हैं, कई बार उन औषधियों से झाड़ा लगाया जाता है। आज हम औषधियों से आपको झाड़ा लगाने की विधि बताएंगे। इसके बाद आता है लठजीरा, अपमार्ग जिसे हम कहते हैं। उस औषधि को भी हमको इसी मुहूर्त में लाना है। मुहूर्त और निकालने का तरीका हम आगे आपको बताएंगे। इनका पहले हम आपको प्रयोग बताने जा रहे हैं, तो बोर ना होइएगा। अपमार को भी आपको साथ में, यानी त्रि औषधियों को साथ में लाना है और 3 ही औषधियों को आपको एक साथ ही प्रयोग करना है। अब प्रयोग करने का तरीका चलिए जान लेते हैं। पहले तो इनको लाइए आप सही मुहूर्त में, सही मुहूर्त में लाने के बाद घर में लाइए। घर में लाने के बाद इनका स्नान ध्यान कराइए औषधियों का, और औषधियों को स्नान ध्यान कराने के बाद धूप दीप दिखाने के बाद इनको एक लाल कपड़े में पोटली में बांधकर रख दीजिए और 11 दिन के लिए इनको रखा रहने दीजिए। लेकिन इसके अलावा इन औषधियों में शक्ति और ज्यादा तेज करने के लिए आप अपने किसी भी इष्ट का बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी आपके गुरु मंत्र हो या कोई आप बीज मंत्र का प्रयोग करते हैं, तो किसी भी मंत्र का ऐसा प्रतिबंधित नहीं है, कोई निश्चित बीज हो, कोई भी आप बीज मंत्र जाप कर लीजिए और उनका बीज मंत्र का हवन करके इन औषधियों को उसका धुआं या धूप पान करा दीजिए। इन औषधियों में बराबर शक्ति आ जाती है। अब इसके बाद आता है कि इनका प्रयोग कैसे करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि खिलाई बाधा है, आपके पेट के अंदर तावीजें पड़ी हुई हैं, तो इस औषधि का आप प्रयोग कर सकते हैं बरियारी का। बरियारी को केसर के साथ है और गुलाब जल के साथ थोड़ा गंगा जल मिलाकर पत्थर पर उनकी घिसाई करिए। लोहे को उनसे स्पर्श ना कराइए। जप करने के बाद और घिसाई करने के बाद थोड़ा सा पान करा दीजिए। सिर्फ 2 घंटे लगेंगे और खिलाई पिलाई बाधा या पेट में कोई ऐसा तावीज पड़ा हुआ है वह शरीर से बाहर निकल जाएगा। ये परीक्षण किया हुआ फार्मूला है, इसलिए हमें बताने में कोई संकोच नहीं है और इसमें ज्यादा कष्ट भी नहीं लगेगा, ज्यादा आपका धन भी नहीं लगेगा। 10-12 रुपए का खर्च है, थोड़ी सी पूजा है, एक आध नारियल लगेगा और आपका कार्य हो जाएगा। खिलाई पिलाई बाधा शरीर से बाहर हो जाएगी। इसके बाद आता है भूत प्रेत बाधाओं को इस औषधियों से कैसे हरण करें। तो तीनों औषधियों को आपको लेना है और लाल कपड़े में बांधना है और कोशिश करना है कि उस कपड़े को डंडे का आकार हम दे दें और उसके ऊपर कच्चे सूते से बढ़िया बांधकर किसी भी हमारे साबर मंत्र का जो भी तंत्र काट है हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, किसी भी मंत्र को उठा लीजिए और उसको लपेटते हुए अपने तंत्र काट वाला मंत्र उसके ऊपर पढ़ते जाइए। 21 बार कम से कम पढ़ लीजिए। चाहे आप हनुमान वज्र कीला मंत्र पढ़ लीजिए, भैरव तंत्र काट पढ़ लीजिए, नारसिंह तंत्र काट कर लीजिए, 84 बंधन काट कर लीजिए या कंकाली तंत्र काटन कर लीजिए। कोई भी मंत्र ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि आप हमारा बताया हुआ मंत्र लें। जो आपको उचित लगता हो उस मंत्र
के पड़ते हुए उसके ऊपर धागा लपेट लीजिए। अब आपका एक छोटा सा डंडा तैयार हो जाएगा। इस डंडे से आप किसी भी प्रकार की बुरी बाधा को झाड़ने में प्रयोग कर सकते हैं, तरह तरह के रोगों को झाड़ने में प्रयोग कर सकते हैं। और बरियारी के बारे में और अद्धाझारा यानी लटजीरा जिसे अपमार कहते हैं, इन दोनों की औषधियों को आपस में मिला के पत्थर में आप घिस के किसी भी विषैले दंश के ऊपर भी इन औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। सेकंडों नहीं लगेगा और दंश खत्म हो जाता है। अक्सर गांव देहात में जंगलों में वृश्चिक दंश होता है और आपने देखा होगा कि मंत्रों के जरिए वृश्चिक दंश को उतारा जा सकता है औषधीय प्रयोगों के जरिए। तो ये दो औषधियों की आपस में आप घिसकर पत्थर के ऊपर पानी के साथ और दंश वाले स्थान पर थोड़ा सा टच करा देते हैं, सेकेंड नहीं लगेगा और विष खत्म हो जाएगा। आदमी को ऐसा लगेगा कि उसे कभी भी वृश्चिक दंश हुआ ही नहीं था। तो आप इन्हीं से परीक्षण कर सकते हैं कि औषधियों में कितनी ताकत होती है। अब आती है भूत प्रेतों को हटाने की बारी। जैसे आपको संभावना है कि किसी के ऊपर भूत प्रेत बाधा है, उसकी आपको बाधा को हटाना है तो अपना डंडा लेना है आपको, जो और तीनों औषधियों को मिला के आपने तैयार किया है। चाहे तो आप किसी खोखले बांस के डंडे में भी औषधियों को अंदर डालकर उस डंडे का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सामने बिठा लेना है रोगी को, अपने किसी भी हमारे संकटनाशक के किसी भी मंत्र का उपयोग करना है। भूत झाड़ने वाले जैसे तंत्रकाठ हो गए या वक्रचंडी मंत्र हो गया, इसके अलावा हनुमान वज्र मंत्र हो गया, वज्र कीला मंत्र हो गया, सोटा मार मंत्र हो गया। बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं भूत झाड़ने में। और बस नारसिंह वज्रदंड मंत्र भी हमारे यहाँ उपलब्ध है संकटनाशक का, तो उसको भी आप प्रयोग करके देख सकते हैं। नारसिंह वज्र मंत्र का भी प्रयोग इससे किया जा सकता है। जैसे ही किसी के ऊपर भूत प्रेत बाधा है या कोई और ऐसी शक्ति है तो डंडा अपना लीजिए, थोड़ा सा होम लगाइए इष्ट के नाम से जो भी आपके परम इष्ट हो, और इसके बाद डंडा उठाइए और मंत्र पढ़ते हुए झाड़ा लगाना शुरू कर दीजिए। आप ज्यादा से ज्यादा 11 बार 21 बार ही मंत्र पढ़ पाएंगे और सामने वाले को सवारी आ सकती है तो आपको सवारी संभालने के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन सवारी नहीं आती है तो भी आपको रुकना नहीं है जब तक आप निश्चिंत ना हो जाए कि इसकी बाधा हट गई कि नहीं हट गई। वैसे 21 बार में बाधाएं हमेशा के लिए हट जाती हैं। आप इस जड़ी का किसी भी तरह प्रयोग कर सकते हैं और किसी तरह उपयोग कर सकते हैं। जड़ियां रिसर्च की विषय होती हैं, लेकिन उनको तंत्र मंत्रों के साथ मिलाकर प्रयोग करना एक थोड़ा सा अनोखा विषय आ जाता है। उसमें मंत्र की शक्ति भी बढ़ जाती है और जड़ी की शक्ति भी प्रबल हो जाती है, जो सभी प्रकार की बाधाओं को हरण करने में सक्षम तरीका माना जाता है। जब हम लोग थक हार जाते हैं फूंक मार मार के, तो कभी कभी हमें जड़ियों के साथ मंत्र को मिलाकर प्रयोग करना पड़ता है और ऐसे में किसी प्रकार की बाधा का हरण हो जाता है। मैली कुचैली गंदी बाधा के बारे में आप जानते होंगे। जिनके घर में मैली बाधाएं होती हैं, गंदी बाधाएं होती हैं, नकारात्मक प्रभाव ज्यादा होते हैं, उनके घर में एक सड़ी सड़ी स्मेल आती है जिसको कितना भी धुल लो, कितना भी पोछा लगा दो, वह जाती नहीं है। वो सड़ी भी नहीं होती और लेकिन होती बेकार ही महक है। तो ऐसी महक किसी के घर में आ रही तो ये औषधियां उसके लिए रामबाण साबित हो सकती हैं। इन औषधियों को एक काले कपड़े में बांधकर उसके घर में यदि आप लटका देते हैं तो हद से हद एक रात ही लगेगी, वो सारी मैली किचैली गंदी बाधाएं उस घर को छोड़ के चली जाएंगी, क्योंकि इन औषधियों में ऐसे ऐसे इष्टों का प्रवाह रहता है कि उस घर में वो निवास करने लगते हैं और बुरी बाधाएं उस घर को छोड़कर अपने आप ही चली जाती हैं। यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर बार बार कोई गंदी बाधाएं चला रहा है, कोई भूत प्रेत बाधाएं चला रहा है, मरणमूठ जैसे तंत्रों का प्रयोग कर रहा है, तो इन औषधियों को आपको अपने लाल कपड़े में बांधकर अपने दरवाजे पर लटका देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में एक कवच का निर्माण हो जाएगा। कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी प्रवाह, कोई भी प्रहार तंत्र मंत्रों का आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। मरणमूठ जैसे तंत्र तो घर के आसपास भटक नहीं सकते, आपके शरीर के आसपास नहीं भटक सकते। चाहे तो इन सारी औषधियों को एक ताबीज में भी आप भरकर गले में धारण कर सकते हैं। अब आती है इन औषधियों को निकालने की तिथि। तो इन औषधियों को निकालने का होता है दीपावली के दिन सवेरे से लेकर एकादशी की रात तक, यानी 11 दिन का समय रहता है। आप इन दिनों में कभी भी इन औषधियों को जमीन से निकाल सकते हैं विधि विधान के साथ और प्रयोग कर सकते हैं। और जब इन औषधियों को आप निकाल लेंगे तो साधारण पूजा जो आपको आती है उतनी करिए, ज्यादा करेंगे तो बिगड़ जाता है कार्य। तो थोड़ा सा औषधियों को घर लाइए, निकालते समय कुछ मंत्रों का पालन करना है जो कि हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे और हमारे शास्त्री जी उस बारे में आपको बताएंगे कि औषधियां कैसे निकालनी चाहिए। तो चलिए शास्त्री जी से पहले देख लीजिए कि औषधियों को निकालना कैसे है, फिर उनकी शॉर्ट में हम पूजा आपको बता देंगे और उसके बाद प्रयोग आप समझ ही गए। बाकी अभी मुहूर्त चल रहा है तो आप इनको निकाल लीजिए, और भी इनके बहुत सारे प्रयोग हैं तो आप हमसे पूछेंगे फोन लगाकर तो हम आपको अवश्य बताएंगे। चाहे तो आप टेलीग्राम पर भी हमसे पूछ सकते हैं। चलिए देखिए औषधियों को कैसे निकालना चाहिए और कैसे इनकी पूजा करनी चाहिए। विधियां तो आप समझ ही गए। बाकी लक्ष्मी का आगमन जिसके घर में कम हो
दारिद्रता जिनके घर में निवास हो, ऐसे लोगों को इन सारी जड़ियों को, तीनों जड़ियों को एक साथ लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के भंडार गृह में, तिजोरी में या अपने पूजा स्थान में हमेशा रखे ही रहना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी आगमन का जो मार्ग है हमेशा खुला रहता है और आपके घर में धन धान्य की कमी जो है दूर हो जाती है, कर्ज से हमेशा मुक्ति बनी रहती है। संयोग ऐसे बनते हैं कि अपने आप या तो नौकरी मिल जाएगी या धंधा व्यापार चलने लगेगा, कुछ ना कुछ ऐसा संयोग बनेगा कि आपके घर में धन आगमन शुरू हो जाएगा। तो यह जड़ियां हैं, सर्वगुण संपन्न है, सर्वसिद्ध है। एक बार अपने जीवन में इनका प्रयोग करके आपको अवश्य देखना चाहिए। जो मंत्र तंत्रों की साधना नहीं कर सकते तो उनके लिए इससे आसान उपाय और कहीं आपको नहीं मिलने वाला है। चलिए देखिए जड़ियां कैसे निकालते हैं और फिर आगे विषय हम टेलीग्राम पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम जड़ी को स्नान कराना है। हरि ओम अपवित्रो वा सर्वावसंगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरा शुचि पुण्डरीकाक्षापनातु। इसके बाद धन्वंतरी जी को प्रणाम करते हुए जड़ी को भी प्रणाम करें। ओम ओम मा त्वांगम धर्माय खनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान्क्ष्मादामुच्यत सिन्धोरिवप्राध्वनेषु घनासो वातप्रमेयः पतयन्ति जावावा घृतशधारा अरुखो नवाजी काष्ठाभिन्दन्नोर्मभिः पिन्वमानः। मंत्र आपको आते हैं पंचोपचार का तो अच्छी बात है, नहीं तो पहले स्नान करा दीजिए जड़ी को, उसके बाद उनके ऊपर एक धागा बांध दीजिए, मौली जिसे कहते हैं। इसके बाद उनका तिलक करिए। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालः अश्विनः श्वेतः श्वेताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः तदनुपरान्ते ग्रन्थिबन्धनः। ओम युवा सुवासाः पर्वेत आगात श्रेयान् भवति जायमानः तं धीरा सह कवे उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। इसके बाद धूप दीपक दिखाएं औषधि को। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभजत्राः स्थिरैरङ्गैष्टुवागुंसस्तनोभिर्वशेमहि देवहितं जदायुः शतमिं शरदो अन्ति देवा जत्रानिश्चक्राज्यरसं तनूनां मा पुत्रासो चत्रपितरो भवन्ति मानो मध्यारेरेघदायुर्गं चोः अदितिर्द्यौरदितिरं च रक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः सवेत्। इसके बाद यह मंत्र पढ़ना अनिवार्य है जो कि आप सुनने वाले हैं। मम कार्य सिद्धि कुरु स्वाहा ओम 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 मम कार्य सिद्धि कुरु स्वाहा। ओम बेतालाच पिशाचाश्च राक्षसाश्च सरीसृपा आसरपर्यन्तु ते सर्वे वृक्षादस्माक्षिवाज्ञया। हाथ जोड़कर स्तुति करना है। ओम नमस्ते मृत संभूते बलवीर्य विवर्धिने बलमायुश्च मे देहि पापान् मात्रा हि दूरव। ओम नमो नमस्ते। अब जल का छोपड़ करके जड़ सहित निकालना। जड़ पूरी निकालना। ओम अत्रैव तिष्ठ कल्याणी मम कार्य करी भव मम कार्य कृते सिद्धे ततः स्वर्ग गमिष्यति। ओम ह्रीं चंडिके हुम फट स्वाहा ओम ह्रीं चंडिके हुम फट स्वाहा ओम ह्रीं चंडिके हुम फट स्वाहा। सिर्फ मूल को रखना है, बाकी चीजें वहीं छोड़ देनी है। सिर्फ मूल को निकाल के अपनी थाली में रखिए और बाकी सामग्री उनका वहीं छोड़ दीजिए औषधि का। सिर्फ आपको मूल की ही आवश्यकता है दीपावली की रात में इस जड़ी को उपयोग करने के लिए। अभी इसमें आप अस्त्रों से, औजार से, चाकू से
इसको काट सकते हैं, खोद सकते हैं, लेकिन जब इसका आप पूजन करेंगे, पूजन के बाद इसमें लोहे का स्पर्श नहीं कराया जाता। इस ओम बात का चंद्रमा आपको मनसो ध्यान देना जात होगा। चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुष प्राणश्च मुखा दग्निरजायत धूरस्य धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं जुष्मान् धूर्वतितं धूर्वयं वयं धूर्वामः देवानां शुभनितमकुं सस्मितमं पप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमम्। जड़ी को निकालने के बाद अपना दीपक जलाकर उस स्थान पर अवश्य रखें। दोबारा से धूप दीप करें। हरि ओम इसके बाद ही सुधवालः स्थान छोड़ें। सर्वसुधवालो मणि। इसी तरह आप अपमार्ग की जड़ को भी यानी उसकी मूल को भी निकालें। उसके बाद स्वयं विधि से आप सत्यानाशी यानी सत्यानाशी की जड़ को भी स्वयं निकालेंगे और अपने पूजा स्थान में यानी पूजा घर में लेके आएंगे। आप बरियारी को तो पहचान ही गए होंगे, अद्धाचारा को यानी लटजीरा को, अपमार को, उनको भी पहचान गए होंगे। इसको सभी लोग जानते ही होंगे। ये सत्यानाशी का पौधा है। हर घर के अड़ोस पड़ोस में खरपतवार के रूप में यह मिल जाता है, लेकिन तंत्र साधना में इसका बहुत बड़ा उपयोग है और औषधीय प्रयोग भी है। इसको भी आपको विधि विधान से स्वयं पूजन करके, जो आपको आता है, मंत्र नहीं आते हैं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। साधारण विधि से पहले आपको स्नान कराना है, इसके बाद अक्षत पुष्प कराना है, धागा बांधना है, उसके बाद औषधि को आपको खोद के अपने घर लेके आना है। उसको विधि सबकी सेम है। जिनको मंत्र आता है तो मंत्र का पालन कर लें, जिनको मंत्र नहीं आता साधारण मन में स्मरण करते हुए इसी विधि को अपनाते हुए औषधि को लाना। इसका मंत्र अनिवार्यता नहीं है, इसका मुहूर्त अनिवार्यता है। दीपावली की दिन से आप एकादशी तक इस औषधि को अपने घर कभी भी ला सकते हैं। इन 11 दिनों में यह औषधि आपके जीवन भर कार्य करती रहेगी। स्वाहा ओम वनदंडे महादंडाय स्वाहा। ओम वनदंडे महादंडाय स्वाहा। ओम वनदंडे महादंडाय स्वाहा। ओम वनदंडे महादंडाय स्वाहा। ओम साज्यं च प्रतिसंतं वह्निना योजितं मया धूपं दीपं गृहाणद्विषत्रैलोक्यतिमराभं धूरस्य धूर्वधूर्वन्दं धूर्वतं जुष्मान् धूर्वति। अब आपने तीनों औषधियों को उखाड़ लिया है विधि विधान के साथ मुहूर्त में। अब इनको हम अपने घर ले चलते हैं। पूजा घर में इन औषधियों का बाकायदा जो पूजन आती है, पहले स्नान कराइए, अक्षत पुष्प चढ़ाइए, ये सारी विधियां साधारण विधि से आप इनका पूजन करिए। माता महालक्ष्मी का ध्यान करेंगे, क्योंकि धरती माता महालक्ष्मी का ही पूरक है। माता महालक्ष्मी ही धरती स्वरूपा है और माता महालक्ष्मी से प्रकृति की उत्पत्ति होती है। इसलिए हम आप सभी भगवती माता महालक्ष्मी का ध्यान करेंगे। और आज दीपावली का शुभ पावन दिवस भी है। माता महालक्ष्मी का यह दिन समर्पित है। आज के दिन भगवती की जो भी विधि विधान से पूजा करता है, ध्यान मनन चिंतन आवाहन करता है, विधि विधान से इन औषधियों का पूजन करने के बाद, विधि विधान कोई खास है नहीं है। जड़ियों को पहले आप जल से स्नान करा दें, उसके बाद उनके ऊपर तिलक करें, अक्षत चढ़ाएं, हल्दी चढ़ाएं, इसके बाद पुष्प चढ़ाएं, थोड़ा सा प्रसाद भी उनके ऊपर अर्पण करें। इसके बाद उनको एक लाल कपड़े में रखकर सामने माता जी के या जो भी आपका पूजा घर में इष्ट हो उनके सामने इन औषधियों को रख दें। ऐसा रखने के बाद उनको वहीं पे आपको 11 दिन के लिए छोड़ना होगा, यानी एकादशी की रात तक इनको वहीं अपने पूजा घर में ही छोड़ना होता है, लाल कपड़े के ऊपर। चाहे तो आप इनकी पोटली बनाकर भी अपने पूजा स्थान में रख सकते हैं। अब एकादशी के बाद इनका प्रयोग आता है। उसके बाद इन औषधियों को आप अपने भंडार गृह में रख दें, अपने घर के दरवाजे पर टांग दें या अपने ताबीज में भर के भी इन औषधियों को पहन सकते हैं। जब तक ये औषधियां आपके घर में रहेंगी, आपके शरीर पर रहेंगी, किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आपके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाएगी। भूत प्रेत तो हमेशा कोसों दूर रहेंगे और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। माता लक्ष्मी के आने का जो मार्ग है वो एक सुगम तरीके से खुल जाएगा। कहा जाए तो धन आगमन मार्ग हमेशा के लिए खुला रहेगा जब तक ये औषधियां आपके पास आपके घर में
में रहेंगी। लेकिन कोशिश करें कि हर साल नई औषधियों को आप निकालें और अपने घर में दोबारा स्थापित करें। स्थापित करने की कोई खास विधि नहीं है, साधारण पूजा जो जैसे आप भगवान की प्रतिमा की पूजा करते हैं उसी तरह इन औषधियों की पूजा कर लेनी है। मंत्र आता है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो साधारण प्रणाम कर करके आपको विधि विधान से पूजन कर लेना है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप हमारी पूरी बात को समझ गए होंगे। इन औषधियों की ताबीज बनाकर गले में आप जरूर धारण करें। यह औषधि सम्मोहक होती हैं, घर की कलह दूर करती हैं। यदि आप यह धारण करते हैं, आपके घर में यह रहती हैं तो शत्रुओं का कलेश मिट जाता है। भूत प्रेत तो आपको पता ही है कि इन औषधियों के आसपास बिल्कुल नहीं भटकते। इन औषधियों के जरिए आप हमारे किसी भी शाबर मंत्र के से इन औषधियों को अपने हाथ में पकड़कर किसी भी रोग बाधा पे, किसी भी भूतक बाधा में झाड़ा भी लगा सकते हैं और तत्काल ही कार्य हो जाता है। मंत्र यदि आप सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो मंत्र को मात्र कंठस्थ करिए और जड़ियों का उपयोग करिए। सिद्ध करने जितना ही फायदा होगा इन औषधियों से मंत्र को प्रयोग करने पर। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आप समझ गए होंगे। अभी आज दीपावली है, दीपावली से लेकर 11 तक इनमें आप किसी भी दिन इन औषधियों को खोद सकते हैं और जैसे आप 11 के दिन ही इन औषधियों को खोदते हैं और अपने घर में रखते हैं तो सिर्फ आपको एक ही रात स्थापित करना होगा। आप परमा को, दोज को, तीज को खोदते हैं तो मतलब एकादशी की रात ये आपके घर में आपके पूजा स्थान में इनकी व्यतीत होनी चाहिए। उसके बाद इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। सभी को शुभ दीपावली। माता लक्ष्मी सबके ऊपर कृपा बरसाएं। धनवंतरी जी सबको निरोगी करें और धनवंतरी की सारी बूटियां आपकी शरीर को लगे और आपकी काया निरोगी हो जाए, रोग मुक्त हो जाए, भूत प्रेत बाधाओं से मुक्त हो जाए। सभी को जय श्री राम।